अयोध्या का पड़ोसी ज़िला है गोंडा। गोंडा और अयोध्या के बीच में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी का पुराना और नया पुल है। सरयू इस पार अयोध्या है, सरयू उस पार गोंडा है। वहीं पास में ही एक तीर्थ स्थान आता है छपिया, स्वामी नारायण छपिया, जहाँ पर स्वामी नारायण का प्रसिद्ध मंदिर है। और इस स्वामी नारायण के प्रसिद्ध मंदिर में इस संप्रदाय के, उद्धव संप्रदाय के भक्तों का लाखों की संख्या में तांता लगा रहता है। वो भक्त अयोध्या पहुंचते हैं, जहां रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, सरयू स्नान करते हैं, तो वो स्वामी नारायण मंदिर जरूर जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए, क्योंकि यह उद्धव संप्रदाय का एक अद्भुत, प्राचीन और विशालकाय मंदिर है जो छपिया में स्थित है। हम बताते चलते हैं, स्वामी नारायण का जन्म 1781 में उत्तर प्रदेश के छपिया में हुआ था और इनका बचपन का नाम घनश्याम पांडे था। 1792 में ये इन्होंने नीलकंठ वर्णी अपना लिया और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत भर में तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। 7 साल में घनश्याम पांडे ने अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं में भाग लिया और उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझा। 9 वर्ष 11 महीने के बाद 1799 यानी 1799 में वह गुजरात राज्य में जाकर के बस गए, क्योंकि उन्हें गुजरात बहुत पसंद आ गया। 1800 यानी 1800 में फिर उन्होंने अपने गुरु रामानंद जी के द्वारा, स्वामी रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उद्धव संप्रदाय को अपना लिया। और स्वामी जो उनके गुरु रामानंद जी थे, घनश्याम पांडे को एक नया नाम दिया उन्होंने, और उसका नाम उनका दिया उन्होंने सहजानंद स्वामी। सहजानंद स्वामी के रूप में घनश्याम पांडे जाने लगे। फिर 1802 में यानी 1802 में उनके गुरु की मृत्यु हो गई। और गुरु की मृत्यु होने से पहले उनके गुरु ने उद्धव संप्रदाय का उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पूरी बागडोर स्वामी रामानंद ने सहजानंद जी को सौंप दी थी। और उस बाद, उनके मृत्यु के बाद, स्वामी सहजानंद जी ने एक सभा को आयोजित किया और सभा आयोजित करने के बाद उन्होंने हजारों की संख्या में आए हुए लोगों को स्वामीनाथ नारायण मंत्र खुद पढ़ा और वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोगों को मंत्र को पढ़ाया और याद कराया। वहीं से इस स्वामी नारायण संप्रदाय की उत्पत्ति हुई और यह स्वामी नारायण संप्रदाय पूरे देश में जाने लगा। स्वामी नारायण संप्रदाय पूरे भारत में लाखों की संख्या में इसके फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं। सबसे ज़्यादा स्वामी नारायण संप्रदाय को मानने वाले लोग दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, ये जो हमारे समुद्र के तटों पर स्थित हमारे राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो प्रायद्वीपीय के समुद्र तटीय इलाकों के राज्य हैं, यहाँ पर स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों की संख्या अधिक है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र इकलौता स्वामी नारायण मंदिर छपिया में स्थित है, जो गोंडा जिले में पड़ता है और अयोध्या से महज इसकी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। यह अयोध्या आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों के लिए एक अद्भुत विषय बना है और भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा करते हैं। एक बात और हम आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर एक तरफ स्वामी नारायण संप्रदाय के लोगों के द्वारा जहाँ स्वामी नारायण मंदिर में गुरु रामानंद, गुरु सहजानंद की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, तो वहीं पर स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु के भी उपासक हैं। वह श्री हरि की पूजा करते हैं और इस मंदिर में भगवान विष्णु की भी प्रतिमा उपस्थित है, मौजूद है। वहाँ पर पहुँचने वाले समस्त तीर्थयात्री भगवान विष्णु की आराधना और पूजा करते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के इस मंदिर में छपिया में पहुँचने के लिए समस्त भारतवर्ष के जितने भी यात्री हैं, प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनके पहुंचने के लिए काफ़ी सुगमतापूर्ण माध्यम बना दिया गया है। रेल मार्ग तो है ही, सड़क मार्ग है, वायुयान मार्ग है। जो व्यक्ति अपने निजी वाहनों से आना चाहता है वह NH-27 गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से भी होकर के गोंडा स्वामी नारायण छपिया मंदिर पहुंच जाता है, सीधे दर्शन कर लेता है। जो व्यक्ति रेल मार्ग से आता है वह अयोध्या आकर के या लखनऊ आकर के या फिर सीधे गोंडा रेल मार्ग से पहुंच करके स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करता है। जो व्यक्ति हवाई मार्ग से आना चाहता है वह लखनऊ और अयोध्या
दोनों जगह पे पिक एंड ड्रॉप कर सकता है, अपनी बोर्डिंग कर सकता है और यहाँ से बाई रोड वह स्वामी नारायण मंदिर पहुँच करके आसानी से दर्शन करता है। स्वामी नारायण मंदिर बड़े ही अद्भुत, लगभग 19 एकड़ में फैला हुआ, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ प्राचीन और अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर भव्य सरोवर बना हुआ है, जो भक्त वहाँ पहुँचते हैं, स्नान करते हैं और दर्शन करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।